घोसी विकास के लिए वो कौन कौन से प्रोजेक्ट यहाँ आने चाहिए जिससे कि मऊ का सर्वांगीण विकास हो गई। लेकिन ये लोग कभी इस बात नहीं, बात किस पे करते हैं, जाति वाले पर, बात करते हैं धर्म वाले पर, बात करेंगे किस पर। वो कह रहे हैं उनके नेता अखिलेश यादव जी कि हम तो क्या नाम है 545 सांसद हैं, हम 543 जीत रहे हैं भैया। अभी यूपी में कह रहे हैं, अभी आज एक पत्रकार बंधु हमसे रसड़ा में पूछे तो कहें कि अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि 80 के 80 सीट जीतेंगे। हम कहे 81 काहे नहीं जीत जा रहे हैं। ऐसा ही यूपी में जब 2022 की सरकार बननी थी तो उसमें कह रहे थे कि हम 400 सीट जीतेंगे, और 400 सीट जीतने के लिए जब नेताजी ने कह दिया कि एसी में बैठ के जीतोगे तो बात बुरी लग गई। तो क्या है, माननीय अखिलेश यादव जी के आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, और जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है, जनता एनडीए के साथ है, क्योंकि उनको विश्वास है। विगत 10 सालों से जिस प्रकार से हमारी सरकार जनता के प्रति जवाबदेही तय कर रखी है, उससे जनता में विश्वास ही नहीं, एक संकल्प भी है कि हमें तीसरी बार देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाना है, और बना करके इस घोषित सीट को जीत करके इस घोषित सीट का सर्वांगीण विकास करना है। क्या लग रहा है 4 जून को? हाँ भैया, क्या लग रहा है 4 जून को? जनता के नाम, 4 जून जनता के नाम। हाँ, एक चीज़ और था, मुझसे किसी ने पूछा आज ही मऊ में ही, उन्होंने कहा कि लोग मतलब विपक्ष के प्रत्याशी ये कह रहे हैं कि हम अरविंद राजभर लड़ाई में नहीं, हम दोनों की लड़ाई है। 100% सही करें वो। और पत्रकार बंधुओं ने हमसे कहा कि वो लड़ रहे हैं, एकदम सही लड़ रहे हैं भाई। अब सपा और बसपा दोनों लड़ रहे हैं दूसरे नंबर पाने के लिए ना, तो स्वाभाविक तौर पर है लड़े वो, हमारी शुभकामनाएँ हैं कि वो लड़ें आपस में दूसरे नंबर के लिए। 1 नंबर तो जनता बना दी है ना एनडीए को। और जब देश में अब जनता जागरूक हो चुकी है, जब देश में एनडीए की सरकार बन रही है, तो यहाँ भी एनडीए की ही सरकार बनेगी। और सबको बड़ी उम्मीद है, हम लोगों से, एनडीए से बहुत उम्मीद है कि 5 साल बेमिसाल कैसे होगा। इसके लिए स्ट्रक्चर भी है, इसके लिए एजेंडे भी हैं, इसके लिए आइडियोलॉजी भी है, इसके लिए सब कुछ तैयार है। जिस तरीके से आपने भैया घोसी में काम करने के लिए कई सारी बातें कही हैं, उसको लेकर विपक्ष का कहना है कि सिर्फ कहने से नहीं हो जाता है, करना भी पड़ता है। बात तो सही है, ये तो बात सही है। तो वो जो कहत हुआ वो कैसे हुई विपक्ष जो कह रहा है वो कैसे होगा? वो तो कहने से होगा नहीं, और होगा तभी जब सत्ता शासन रहेगी। तो ये तो पूरी दुनिया को पता है ना कि भाजपा की सरकार बनने जा रही है देश में, तो फिर जनता क्यों गलती करेगी? अपना एक एक वोट छड़ी को देगी, और इसी चीज़ का भय उन लोगों को है। तो जो अगर जीत के आते हैं भैया, जिस तरीके से आपने बात किया कि मिनी स्टेडियम की पीजीआई की बात, क्या ये सारी घोषी में होंगी? अभी एक पत्रकार है, पेड पत्रकार है, पेड पत्रकार, मैंने शब्द यूज़ किया है, पेड पत्रकार है, जो देश के चौथे स्तंभ को भी लांछन लगाने का काम कर रहा है, चौथे स्तंभ पर दाग लगाने का काम कर रहा है, योजनाबद्ध तरीके से। अभी एक दिन हमसे स्टेटमेंट ले रहा था, तो कहना चाहेंगे अरविंद राजभर हर चीज़ का रिसर्च करके राजनीति में आया हुआ है, और पत्रकारिता करने के लिए भी 2 साल का कोर्स करना पड़ता है, मास कम्युनिकेशन। अरविंद राजभर उसको भी करके यहाँ आया हुआ है। कौन है पेड पर? मास कम्युनिकेशन हमने भी किया। नहीं, मैं व्यक्तिगत तौर पर नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि घोसी लोकसभा के विकास से संबंधित जो एजेंडे हैं, उस एजेंडे को दबाने का काम न किया जाए। ये चुनाव है, 1 तारीख को ख़त्म हो जाएगा, 1 तारीख के बाद फिर 5 साल बाद फिर चुनाव आएगा, और 5 साल में बदलाव लाना है, और बदलाव के लिए पेड पत्रकारिता गवाही नहीं देती है। देश न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और पत्रकारिता से चलता है, और हमारे पत्रकार साथी आप सब लोग हैं, हम आप सबको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। आप लोगों की वजह से जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो उभर के सामने आती है, और जनप्रतिनिधि उसको आड़े हाथ लेता भी है और उसको दुरुस्त भी करने का काम करता है, जिससे कि काम अच्छा हो सके। विषय ये नहीं है कि व्यक्तिगत टिप्पणी या जाति टिप्पणी, विषय ये है कि हमें जिस क्षेत्र की जिम्मेदारी जनता देने का काम कर रही है, उस क्षेत्र का कल्याण कैसे होगा। तो 4 जून को छोड़िए सांसद पहुंचे? मैं भैया पहले से कह रहा हूँ, 4 जून जनता के नाम है, मैं जनता के द्वारा आया हुआ हूँ। अगर भैया जीत जाते हैं आप, तो क्या घोसी में जिस तरीके से आपने कहा है दिखेंगे हमेशा? अभी मैं कायस्थ कार्यक्रम से आ रहा हूँ, एक लड़का यही बात कहते हुए भावुक हो गया। यहाँ दर्द हुआ, काफ़ी समय से लोगों को यहाँ दर्द हुआ हमको, यहाँ नहीं, यहाँ होता तो तुरंत निकलते ख़त्म कर देते। बहुत सारे लोगों की उम्मीद रखा हूँ अपने हृदय में, बहुत सारे लोग बड़ी आशा भरी निगाह से देख रहे हैं। युवा है, पढ़ा लिखा है, एनर्जेटिक है, अच्छा बात करता है, अच्छा बोलता है। तो अच्छा बात करने, अच्छा बोलने से कोई नेता नहीं होता है, यहाँ से बनना चाहिए। पॉलिटिशियन नहीं, लीडर बनना चाहिए। पॉलिटिशियन नहीं, सुन लीजिए पत्रकार भाई,
पॉलिटिशियन वो होता है जो चुनाव जीतने की गुड़ागड़ित लगाता है, और लीडर वो होता है जो समस्याओं के समाधान के लिए गुड़ागड़ित लगाता है। तो अरविंद राजभर लीडर का काम करेगा। थैंक यू।